प्रमिला का सवाल है, वो पूछ रही हैं अंशु सर मुझे प्लीज़ एस्ट्रल पॉली के बारे में बता दीजिए, आपका व्यू क्या है? एस्ट्रल पॉली एस्ट्रल लिमिटेड। हाँ, वही एस्ट्रल लिमिटेड, पहले पॉली था, एस्ट्रल पॉली, अब लिमिटेड हो गया। देखिए इस स्टॉक में भी वर्टिकली करेक्ट हुआ है। 38 हफ्तों में 50%, 49.59% करेक्ट हुआ है और उसके बाद से बाउंस बैक में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं थी। पिछले 10 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है, 1405 रुपए तोड़ना इसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा है। अगर लॉन्ग करना है, अगर बाउंस बैक प्ले करना है, तो भी 1405 निकलने के बाद ही बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। 1405 निकलता है तो शार्प बाउंस 1550 तक बन सकता है। मेरी तरफ से बाइंग की कोई सलाह नहीं है, ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में कहीं से भी नहीं आता है। ओके। अगला सवाल है एनएफएल पे और पीपीएल फार्मा के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आपको फिर से जानना है तो प्लीज आप इस शो की रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको पीपीएल फार्मा में आपकी पोजीशन है उसके बारे में पता चल जाएगा। एनएफएल को ले लेते हैं। एनएफएल इनके पास है 120 रुपए के भाव पे खरीदा है, अभी 97 के आसपास है। पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। एनएफएल में मोमेंटम बन रहा है, आज मार्केट में प्रेशर आ गया तो एनएफएल भी रुक गया है, लेकिन फ्लैटिश आके रुका हुआ है। 3 दिन 4 दिन से टाइट क्लोजिंग में है। जिस भी दिन मार्केट में तो मोमेंटम बनेगा, आराम से खिंच जाएगा स्टॉक। अगेन गैप जोन पे है, इसलिए गैप से भी थोड़ा सा रिएक्शन मिल रहा है 98.9 का। इवेंचुअली इस काउंटर को जाना 120 रुपए के आसपास है, जो 50% रिट्रेसमेंट है पूरे फॉल का। तो एनएफएल यहाँ पे फ्रेश बाई कर सकते हैं, आरसीएफ फ्रेश बाई कर सकते हैं। मद्रास फर्टिलाइजर और चंबल फर्टिलाइजर के टारगेट हो चुके हैं, तो उनमें अब फिलहाल तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। हम्म। जसगीर का सवाल है, वो पूछ रहे हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन के बारे में। उनके पास केएनआर कंस्ट्रक्शन के शेयर है जो उन्होंने 283 रुपए में खरीदे हैं, 283। एवरेज करें या मेरा होल्डिंग पीरियड 4 महीने का है, प्लीज सलाह दें। देखिए, अगर 4 महीने का होल्डिंग पीरियड है तो आपको निकल जाना चाहिए। स्टॉक वीक लग रहा है, ऊपर से इसमें 144 हफ्ते का बेस बना था, ब्रेकआउट दिया था 340 पे, उसको वर्टिकली फेल करते हुए लॉन्ग लिक्विडेशन में 44 हफ्ते में 52.66% का करेक्शन था। और उसके बाद से एक रेंज बनी हुई है 248 और 204। ये रेंज का ब्रेकआउट आते हुए बहुत जल्दी नहीं दिख रहा है, और इवेंचुअली ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट की जगह स्टॉक का रेंज का ब्रेकडाउन आएगा। इमीडिएट एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। कमलेश जी का सवाल है, उनके पास 2 लाख रुपए है जो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने एक लिस्ट बनाई है। कमलेश जी, ये सवाल आपने पहले भी पूछा था, लिस्ट वही की वही है। आप कब तक इंतजार करेंगे खरीदारी के लिए? फिर भी मैं एक बार फिर अंशुल जी से पूछ लेती हूँ। लिस्ट में टोरेंट पावर, स्किपर, ट्रेंट, कमिंस, आई थिंक अंशुल हमने ये पहले भी डिस्कस किया है। तो इनको आप ये सलाह दीजिए कि आप पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर लीजिए, रुके क्यों हैं? देखिए मैडम, मेरे एक क्लाइंट है, बहुत बढ़िया क्लाइंट है, बहुत बढ़िया सज्जन है। वो पिछले 8 साल से इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट स्टेबल हो, तब मैं निवेश करूं। 2014 से वो इंतजार कर रहे हैं। पहले उनको लोकसभा चुनाव निकलने का वेट था कि उसकी अनसर्टेनिटी निकल जाए। उसके बाद हम्म। कई विधानसभा चुनाव की, फिर कई आरबीआई पॉलिसी की, फिर कई अदर इवेंट की, फिर डोनाल्ड ट्रंप का आ गया, फिर बाइडेन का आ गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। तो मतलब कहीं तो आपको नदी में पांव डालना ही पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप टाटा टेक के 100 शेयर ले लीजिए, वहीं से हम्म। शुरुआत कर लीजिए। वहां से 30-40 रुपए गिरे तो ऐड कर लीजिए, बढ़ जाए तो बेच लीजिए। अगर बढ़ गया और हम्म। बेच लिया तो फिर टाटा मोटर में शिफ्ट कर लिए, कहीं तो एंट्री कीजिए। बाकी जो 4-5 स्टॉक आपने नाम लिए हैं, मैं इन स्टॉक्स में कहीं भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा। सब में कहीं ना कहीं बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। चलिए अंशुल, आप अपने 5 स्टॉक्स बता दीजिए, जो हमारे बहुत सारे दर्शक होंगे वो आपका इंतजार करते रहते हैं। 5 स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो में होने चाहिए इस समय। देखिए, मैं मोमेंटम प्लेयर हूं। मेरे को मेरा विजन बहुत क्लियर है कि अगर मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं उसमें मेहनत नहीं करने वाला। इतना पसीना मैं क्यों बहाऊं जब मैं 1% का खर्चा करके पढ़े लिखे फंड मैनेजर को अपने काम पे लगा सकता हूं। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसआईपी करता हूं, फंड मैनेजर को देता हूं। मेरा अपना ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है जिसमें मैं मोमेंटम प्ले करता हूं। तो जैसे आपने इतने दिन में देखा ही होगा, टाटा स्टील में मैंने प्ले किया। टाटा टेक, जी। अब चूंकि कंप्लायंस वालों ने मना कर दिया क्योंकि हमने बार बार रिकमेंड कर दिया था, तो टाटा टेक में ले नहीं पाया, लेकिन उसमें भी अच्छा मोमेंटम बना। एटीजीएल हो गया, अदानी ग्रीन हो गया।
यही 7-8 स्टॉक में अभी मोमेंटम बना हुआ है, इनका पूरा जूस अभी निकला नहीं है, तो हर गिरावट में इनको ऐड करना है, हर रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करना है। 1028 आया अदानी ग्रीन, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके वापस डिप आ रही है, लॉन्ग करना चाहिए। एटीजीएल लॉन्ग करना चाहिए। टाटा टेक 770 पे हमने अगेन डिस्क्लेमर दिया था कि आधी प्रॉफिट बुक कराई है, ये डिप मिल रही है, इसमें वापस लॉन्ग ऐड कर लेंगे। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हो गया, गेल हो गया, गेल वापस से चलने लगा। तो ये 5-7 नाम है, एटीजीएल, अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, टाटा टेक, टाटा मोटर बहुत समय बाद जब ब्रेकआउट दिया तो मेरी लिस्ट में वापस लौटा है। इसके अलावा गेल, एचपीसीएल, आईयूसी, बीपीसीएल, ये जो 8-10 स्टॉक का मेरा लिस्ट है, इनमें जब भी डिप आती है हम बाई रिकमेंड करते हैं, ब्रेकआउट आते हैं बाई रिकमेंड करते हैं, रेजिस्टेंस पे आता है तो प्रॉफिट बुक कराते हैं। तो इन स्टॉक्स में आप जितना भी मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं कर सकते हैं, बिना डरे हर डिप पे आपको ऐड करना चाहिए, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। करेक्ट। अगला सवाल ले लेते हैं। राजेंद्र शर्मा जी का सवाल है, उनका सवाल मारुति पे है। उन्होंने क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया है, यानी कि मैं ये समझ रही हूँ उससे कि वो मारुति के चार्ट्स को आप कैसा देखते हैं? देखिए, ऑटो इंडेक्स में अगेन शुरुआत ऑटो इंडेक्स से ही कर लेते हैं। ऑटो इंडेक्स मैंने तब भी रिकमेंड किया था कि 24,173 वीकली स्विंग आई है, यहाँ पे आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इस हफ्ते का हाई 24,174 बना है, वीकली स्विंग आई, बड़े रेजिस्टेंस होते हैं। मेटल पे वहीं आए हैं, सीनेक्स आईटी पे वहीं आए हैं, सीनेक्स ऑटो पे वहीं खड़े हैं, ऑलमोस्ट सीएनएक्स पीएसयू पे वहीं खड़े हैं, हेल्थ केयर इंडेक्स वहीं पे खड़ा है। इसलिए जब सारे सेक्टोरियल इंडाइसेस अपने वीकली स्विंग हाई पे खड़े हैं, इसलिए आपको निफ्टी में ये प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑटो में अभी स्विंग हाई टेस्ट हुआ है, इंडेक्स को करेक्ट होना है तो मेजर हेवी वेट को करेक्ट होना होगा, उसी वजह से मारुति करेक्ट हो रहा है। नीचे 12,550 तक आ सकता है, 12,550 ब्रेकआउट का रीटेस्ट होगा, तो कहीं भी 12,500 12,550 की रेंज में बुलिश एविडेंस मिले, मारुति वापस से लॉन्ग कीजिए। ये 13,600 रुपए तक जा सकता है आराम से। अलकेश का सवाल है, उनका सवाल है आरवीएनएल पे। वो शॉर्ट टर्म का टारगेट मांग रहे हैं आपसे आरवीएनएल पे। आरबीएनएल में शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको प्ले करना है, वैसे तो आज ही स्टॉक में वर्टिकल डाउन मूव आने लगी है, बट चूंकि मोमेंटम बना है तो एक बार जाने को 50% रिट्रेसमेंट 473 474 तक जा सकता है। दैट बीइंग सेड, मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इन बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक्स में। मैं नए विनर्स या नए ट्रेंडिंग स्टॉक्स खोजने में यकीन रखता हूँ। इन सब का ऑलमोस्ट पूरा जूस निकल चुका है, अब ये इस तरीके के बाउंस बैक देते रहेंगे, बट बाउंस बैक एग्जिट के लिए होती है, ना कि बाउंस बैक में लॉन्ग प्ले करना चाहिए। बट समहाउ 50% रिट्रेसमेंट 474-75 की जोन जा सकता है। ओके। आशीष चक्रवर्ती जी का सवाल है ल्यूपिन पे। उनका सवाल है, उनके पास ल्यूपिन के शेयर है जो उन्होंने 2,085 रुपए में खरीदे हैं। प्लीज सजेस्ट लॉस बुक करके करें या होल्ड करें, और टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? बिल्कुल लॉस बुक करके एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि सीएनएक्स फार्मा भी अपने 22,170 वाले स्विंग हाई के ब्रैकेट में आके 22,026 का हाई बना के अब रिजेक्शन दे रहा है। वीकली चार्ट पे करंट जो डेवलपिंग कैंडल है, शूटिंग स्टार है, मोस्ट लाइकली इसी तरीके से वीकेंड पे क्लोज होना चाहिए। तो फार्मा स्टॉक्स में अगले 2 से 3 हफ्ते दबाव रहेगा। लुपिन उसमें कुछ ज्यादा ही दबाव में दिख रहा है, 1901 का पहला टारगेट रहेगा और 1795 रुपए 20 पैसे दूसरा टारगेट रहेगा, जो कि वीकली पे लास्ट स्विंग लो है। तो मोस्ट लाइकली 1795 रुपए 20 पैसे आते हुए दिख रहा है। हम्म। बहुत सारे सवाल जो है वो टाटा टेक्नोलॉजीज को लेके आ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने व्यूअर्स को कि हमने टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में बहुत बात करी है इस प्रोग्राम के दौरान, तो प्लीज़ आप इस प्रोग्राम को की रिकॉर्डिंग एक बार फिर देखिएगा और आपको मालूम चल जाएगा कि अंशुल जी की क्या राय है इस स्टॉक पे। एक सवाल ले लेते हैं। अगला संदीप का सवाल है और ये सवाल है टाटा मोटर्स पे। इनके पास टाटा मोटर्स के शेयर है जो 790 रुपए में लिए हैं इन्होंने। 3,000 रुपए का लॉस हो रहा है सर, क्या लॉस बुक करके मैं अडानी ग्रीन या फिर टाटा टेक्नोलॉजीज में लगाना चाहूँ तो कर सकता हूँ? प्लीज सजेस्ट सर। देखिए, कोई खास दिक्कत टाटा मोटर में दिख नहीं रही है। अगले 2 हफ्ते में कोई यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, और टाटा मोटर मेरे को याद है जब इसमें 1150 1140 में फील्ड ब्रेकआउट आया था, तब से हम 550 की बात कर रहे थे। अब बहुत समय बाद इसने वीकली पे एक हायर हाई बनाने की कोशिश की है। यहाँ से 2 हफ्ते 3 हफ्ते कंसोलिडेशन रह सकता है, उसके बाद 850 के आसपास तक ये स्टॉक आ सकता है। मुझे नहीं लगता आपको स्विच करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जंप करते रहेंगे तो हमेशा मोमेंटम वाले काउंटर में घुसेंगे, वो कंसोलिडेशन में चला जाएगा। तो जिसको लिए है ठीक स्टॉक है, मोमेंटम है,
ऊपर की तरफ चल सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के वेट करना चाहिए। हम्म। जयदेव दास जी का सवाल है जियो फाइनेंशियल पे। उनके पास जियो फाइनेंशियल के शेयर है जो उन्होंने 217 रुपए में खरीदे हैं। आपसे पूछ रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, देखिए दो प्रॉफिट सौ करना? सॉरी, देखिए 232 पे हमने ब्रेकआउट बाय रेकमेंड किया था, 281.30 का टारगेट था जो कल टेस्ट हुआ है। इस स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, उसको मतलब एकदम पकड़ के नहीं बैठना है। जब प्रॉफिट हम्म। मिल रहा है, रेजिस्टेंस पे आया है तो बुक करना है। यहाँ से कैश खाली करके आप चाहें तो गेल में शिफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिप में कहीं एडीजीएल अदानी ग्रीन मिल जाए तो उसको ऐड कर सकते हैं। इस जोन में टाटा टेक भी ठीक लग रहा है, ऐड करने लायक है। तो जियो फाइनेंशियल से अब शिफ्ट कर लेना चाहिए। 50 रुपए मिल रहा है, ऑलमोस्ट 20% 15-17% का प्रॉफिट है। बुक करके आगे बढ़िए स्टॉक से। सिद्धू कुमार जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं सर क्या मैं अदानी पावर में प्रॉफिट बुक करके अदानी ग्रीन में इन्वेस्ट करूं? अदानी पावर में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आपको मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे को जब भी चलेंगे, देखिए अदानी ग्रुप एक साथ चलते हैं। इनमें कोई कोई आगे कोई पीछे, एक आध दो दिन का अंतर होता है, बट जनरली ये वाले स्टॉक सब एक साथ चलते हैं। अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज दो अलग चीज है, बाकी सारे स्टॉक एक साथ चलते हैं। नेक्स्ट लेग में अदानी पावर भी अपना 587 598 का रेजिस्टेंस तोड़ के 681-55 तक जाते हुए दिख रहा है। तो आप इसको छोड़ के उसको लें या उसको छोड़ के इसको लें, लगभग साथ ही में चलेंगे। गगन का सवाल है, वो पूछ रहे हैं भारती एयरटेल के बारे में। उनके पास शेयर है जो उन्होंने 1550 रुपए में खरीदे हैं। आपसे पूछ रहे हैं क्या मैं प्रॉफिट वसूल लूं या फिर निवेशित रहूं? प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। जो ब्लॉक डील की सेलिंग आई है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है मार्केट। यहाँ से एक बार के लिए गैप फिल करने ये स्टॉक 1727 रुपए तक आराम से जा सकता है। प्रॉफिट बुक कर लेना बहुत बेहतरीन आइडिया रहेगा। हम्म। सोम जी का सवाल है आईडीबीआई बैंक पे। वो जानना चाहते हैं कि आईडीबीआई बैंक में उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने कोई खरीद का प्राइस नहीं लिखा, कुछ एक्सपोजर का डिटेल्स नहीं दी है। आईडीबीआई बैंक में एक छोटा सा कपनल पैटर्न ब्रेकआउट आया है वीकली चार्ट पे। ये पूरा पैटर्न था, 27 हफ्ते का कपनल पैटर्न था, 126 डेज ऑन डेली चार्ट। कल के सेशन में ब्रेकआउट बना है 88 रुपए पे। अब चूंकि वीकली का ब्रेकआउट है तो टारगेट भी वीकली से निकलेगा, जो कि है वीकली स्विंग हाई विच इज हम्म। एट 95.99। और अगर ये निकलता है तो 101 रुपए 75 पैसे, ये दो टारगेट आ सकते हैं। मैं इस स्टॉक में बाइंग की सलाह नहीं दे रहा हूं। मुझे पीएसयू स्टॉक्स 99% ऑफ द स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद आते हैं। पर ऐसा क्यों? कभी एक आध साल में एक आध हफ्ता चलते हैं, उसके बाद फिर इतना फ्रस्ट्रेशन रहता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो करेक्ट। मुझे मोमेंटम पसंद है। इन स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं रहता, ये थके हुए काउंटर रहते हैं, आधे समय लंच आवर पे रहते हैं। बिल्कुल सही। अगला सवाल है अर्जुन बाली जी का। एक ही मिनट बचा है। अर्जुन बाली पूछ रहे हैं, उनके पास दो स्टॉक्स हैं। एक कोल इंडिया का है और खरीद है 377 की, और एनएमडीसी के हैं और खरीद है 66 पे। प्लीज सजेस्ट मैं क्या करूं, होल्ड या फिर आप एवरेजिंग की सलाह भी देंगे? और देखिए कोल इंडिया ठीक लग रहा है, ऊपर में 421 रुपए 25 पैसे आ सकता है। 32% करेक्शन था 25 हफ्ते में, उसके बाद से लगभग 15-17 हफ्ते हो चुके हैं। एग्जैक्ट काउंट बता देता हूँ, 26 हफ्ते हो चुके हैं रेंज में, 421 356। और ये रेंज मेरे को बहुत जल्दी टूटते हुए नहीं दिख रही है। तो अगर रेंज के लोअर एंड पे लिया है तो अपर एंड 421 पे बुक कर लेना चाहिए। हम्म। और दूसरा स्टॉक भी था उनका, एनएमडीसी, एनएमडी। जी एनएमडीसी फिलहाल ठीक लग रहा है, बट मेटल इंडेक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है जिसकी वजह से एनएमडीसी अटक सकता है। बाकी स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं लग रही है। जैसे वेदांता थोड़ा सा वीक लगने लगा तो हम अर्ली एग्जिट दे रहे हैं, बट एनएमडीसी में कोई स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं दिख रही है। स्लो चलेगा बट 80 रुपए आते हुए दिख रहा है। एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ मैं। राहुल अग्रवाल जी का सवाल है और वो हमें लिखते हैं वाराणसी से। अमरा राजा बैटरीज पे उनके निवेश है। 1145 रुपए के भाव पे उन्होंने स्टॉक खरीदा है। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए? मर राजा, मोमेंटम बनाने की कोशिश की, वापस से फेल हो रहा है, बट कंफर्म तब होगा जब 990 के नीचे क्लोज करेगा। लॉन्ग है तो हम्म। 990 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर 1 से 2 हफ्ते में ये मोमेंटम नहीं बनाया तो फिर स्टॉक से एग्जिट कर लीजिएगा। फिर ये नीचे की तरफ 762 तक जा सकता है। अगर हम्म। मोमेंटम बनना भी है तो 1058 के ऊपर बनेगा,
उस केस में फिर 1287 तक जा सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट फिलहाल जब तक 990 नहीं टूटता है एक बार होल्ड कर सकते हैं।